हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इवेल्युएट द फॉलोइंग sin 30 प्लस tan 45 cosec 60 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, इसे हमें इवेल्युएट करना है। क्लियर? ठीक, तो आइए देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, tan 45 की 1 है, cosec 60 की 2/√3, sec 30 की 2/√3, cos 60 की 1/2, cot 45 की 1। बस यही रखना है। बेसिक कैलकुलेशन हमें पता होना चाहिए कि अंडर रूट वगैरह का बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है। ठीक है, आइए करते हैं। ठीक है, सॉल्व। गिवन है क्या, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सारी वैल्यूज हमें पुट करना है बारी बारी से। सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन में है उसे भली भांति लिख लेते हैं, है ना। बार बार हमारी नजर क्वेश्चन पेपर पर ना पड़े, आंसर शीट में हमने क्वेश्चन को गिवन करके लिख लेना है। ठीक है, यहां पर इक्वल का साइन 20 से अपॉन की लाइन खींचेंगे, वैल्यूज रखेंगे प्रॉपर। इक्वल का साइन 20 से अपॉन की लाइन क्वेश्चन की खूबसूरती के लिए। क्लियर है? ठीक है, साइन 30 की वैल्यू हमने रखी यहां पर 1/2, प्लस का साइन एज इट इज tan 45 की वैल्यू 1, माइनस का साइन एज इट इज कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3। क्लियर है? और sec 30 की वैल्यू हमारे पास 2/√3 और प्लस का साइन एज इट इज cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 प्लस का साइन एज इट इज cot 45 की वैल्यू 1। ठीक, वैल्यू रखें। ठीक, अगला टारगेट हमारा क्या कि हम सॉल्व करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सी? कि आधा और एक क्या होता है? आधा और एक डेढ़ होता है, और डेढ़ किसको बोलते हैं? 3 के आधे को। 1.5 कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा कितना? डेढ़, और डेढ़ को बोलते हैं 3 का हाफ। तो इस यहां डायरेक्टली आ जाएगा 3/2। इन दोनों का एडिशन 1.5 होता है डेढ़, 1.5 किसका आधा? 3 का आधा। क्लियर है? 1.5 किसका आधा? 3 का आधा। तो इसको 3/2 लिख सकते हैं। वैसे भी अगर हम करके देखें तो 1/2 प्लस 1/1 एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 2। यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 1 1 और 2 1 2, तो ये भी 3/2 ही आना है। माइनस 2/√3 एज इट इज। कहीं कभार हम लोकल मेथड का यूज कर सकते हैं जिससे हमें क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होगी। क्लियर है? यहां 2/√3 एज इट इज है, प्लस का साइन यहां 1.5 कितना होता है? 3/2। क्लियर है? एक और आधा कितना होता है? डेढ़, और डेढ़ को लिखते हैं 3 का आधा। क्लियर है? यहां तक हमारा काम कंप्लीट। ठीक, अब ऊपर का ऊपर एलसीएम, नीचे का नीचे एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर एलसीएम लिया तो क्या? 2 × √3। क्लियर है? यहां दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। Whenever the different kinds of quantity present in the denominator, we have to take the LCM, the product of denominator and apply cross multiplication method. क्लियर है? जब भी डिनोमिनेटर में एक जैसी क्वांटिटी हो, सॉरी अलग अलग क्वांटिटी हो, डिफरेंट क्वांटिटी आर प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, सो वी हैव टू टेक एज अ प्रोडक्ट LCM and we have to apply cross multiplication. 3 × √3, बीच में माइनस का साइन, और 2 2 4। क्लियर है? नीचे आ जाएगा 2/√3। अच्छा, इक्वल का साइन 20 से अपॉन की लाइक लिखने, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे व्यवस्थित रूप से लिखा जा सकता है। नीचे हमने फिर एलसीएम लिया तो आ जाएगा 2/√3, 2 × √3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 2 4 प्लस 3/√3। यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर। इक्वल का साइन 20 से अपॉन की लाइन, 2/√3 से 2/√3 कैंसिल, ऊपर जाने के बाद भी पलटने के बाद भी पलटेगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। इसको अगर हम इधर ले जाए, डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाए, तो ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाए तो भी कट जाना है, तो पहले इसे काट दे। ठीक, अब
क्या लिख सकते हैं 3√3 -4 और यहां पर क्या 4। अब इसे व्यवस्थित क्रम में लिखे, सीक्वेंस में लिखे तो हम इस 4 + 3√3 को भी ऐसा लिख सकते हैं 3√3 और प्लस का 4। क्यों? क्योंकि एडिशन में हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। यहां कहीं यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब जब भी हमारे सामने ऐसी कंडीशन आती है हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ये जो साइन है इसको चेंज करके, है ना, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके। तो ये इक्वल का साइन बीच से अपॉन की लाइन 3√3 -4 3√3 + 4 और डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऊपर 3√3 -4 और नीचे भी 3√3 -4। क्लियर है? तो ऊपर बन गई कौन सी फॉर्म? ऊपर बन गई हमारी a - b का होल स्क्वायर वाली फॉर्म। क्लियर है? 3√3 -4 3√3 -4 3√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक जैसे ब्रैकेट है, यहां बन जाएगी a + b और a - b। तो इक्वल का साइन 20 से अपॉन की लाइन, ठीक है, यहां बन जाएगा 3√3 -4 की होल पावर 2, a - b का होल स्क्वायर बना और नीचे क्या a + b a - b 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो फॉर्मूले यूज होंगे, है ना, दो फॉर्मूले यूज होंगे, लिख देते हैं उनको, ठीक है। एक फॉर्मूला यूज होगा आपके पास कौन सा कि a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। दूसरा फॉर्मूला a² - b² इज इक्वल टू होता है a + b और a - b। ये दो फॉर्मूले यहां पर यूज होंगे। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन 20 से अपॉन की लाइन a² + b² - 2ab 2 × 3√2 और b की प्लेस पे 4। क्लियर है? a² - b² - 2ab, जहां a की प्लेस पे 3√3 और b की प्लेस पे 4 है, तो 3√3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर - 2 × 3√3 और माइनस में कितना 4। क्लियर है? माइनस में कितना 4। ठीक, यहां a² - b², तो इसे सॉल्व करने का तरीका देखिए यहां पर, है ना। 3√3 का होल स्क्वायर पहले भी बताया था, ये पावर जब इस पे लगी तो 3 3 9, जब ये पावर इस पे लगी तो √3 से कट गई तो क्या बचा, सिर्फ 3, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए, ये पावर जब इस पे लगी तो ये हो जाएगा 3 3 9, ये पावर जब इस पे लगी तो √3 की पावर 2 ये कट गया तो कितना 3, 27 आंसर। ठीक है, पहले भी पॉलिनोमियल में हमने इस चीज का बहुत जिक्र किया है, जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9 और ये कट के क्या आ जाएगा 3। क्लियर है? यहां देखा 4 4 16 अपॉन की लाइन, ओ इक्वल का साइन 20 से अपॉन की लाइन, ये पावर जब इस पे लगी तो 3 3 9, ये पावर इस पे लगी तो 3 ही बचेगा, ये पावर इस पे लगी तो 4 4 16 माइनस 3 2 6 6। देखना यहां ध्यान से, 3 2 6 नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, 3 2 6 और 6 4 24 और पावर ज्यों की त्यों। क्लियर है? 9 3 27 माइनस का 16। यहां तक क्लियर है? इक्वल का साइन 20 से अपॉन की लाइन, है ना। 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 और यहां आ जाएगा 27 में से 16 गया, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 11। क्लियर है? 2 में से 1 गया 1 बचा, तो टोटल 11 बचा। ठीक है ना। यहां तक हमारी गाड़ी आ चुकी है। आगे देखते हैं, इक्वल का साइन 20 से अपॉन की लाइन, है ना। 27 और 16 कितना हुआ, 7 और 6 हो गया आपका 30, 7 और 6 हो गया आपका 13, 13 का 3 कैरी लिया 1, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 11। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। एंड आई होप
एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।